हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। आज के सेशन में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो लेखपाल की भर्ती आई थी उसका संशोधन करने के बाद जो बदलाव हुए हैं उस पर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार के जो बदलाव हुए हैं और कितनी सीटें किसके हिस्से में गई हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कुल जो उत्तर प्रदेश से लेखपाल की भर्ती थी वो 7,994 थी, ठीक है। और इसमें जो है कितनी किस कैटेगरी को गई हैं उसी में हम बात करेंगे कि समान को कितनी सीटें मिली, ईडब्ल्यूएस को कितनी सीटें मिली, ओबीसी को कितनी सीटें मिली, एससी को कितनी मिली और एसटी को कितनी सीटें मिली, ठीक है। तो यह जो संशोधन था उनके आरक्षण को लेकर हुआ था और इसका जो है काफ़ी विरोध किया गया था जब यह पहले भर्ती आई थी। उसके बाद से जो है इसके आरक्षण को फिर से सुधारा गया और फिर से यह भर्ती दी गई, ठीक है। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो अनारक्षित पोस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे तो 3205 है। वहीं पर जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है 1679 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2158 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 है और कुल की बात करें तो 7,994 है, ठीक है। ये कुल पोस्टें थी। वहीं पर अगर आप श्रेणीवार देखें तो इसमें आप स्पष्ट देख लेंगे ये जो है सामान्य पहले थी और बाद में कितने हुई, ये 3205 हुई। पहले ओबीसी कितने थी, मतलब यह आरक्षण नियमों के जब पहले आ गई थी और आरक्षण सही से लागू नहीं हुआ था। उसके बाद जब आरक्षण सही से लागू हुआ तो कितनी हुई, ये पहले थी 1441, अब जो है 2158 हो गई है। वहीं पर एससी की कितनी थी तो ये 1446, अब ये हो गई 1679। एसटी की अगर हम बात करते ये जो है 150 थी, अब यह 160 हो गई। ईडब्ल्यूएस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यह पहले भी 792 थी और वर्तमान में 792 ही है। लेखपाल संशोधित नोटिफिकेशन जारी, लेखपाल भारती के संशोधित नोटिफिकेशन में अब आरक्षण कोटा को किया गया दुरुस्त, ठीक है। क्योंकि जैसे ये भर्ती आई थी उसमें जो आरक्षण कोटा सही से नहीं लागू हुआ, फिर लोगों ने इसका विरोध किया और उसके बाद से जो है पहले ओबीसी सीट जो है 1441 थी जो बाद में 27% के अनुसार जो है 2158 किया गया। अनुसूचित जाति की पहले 1446 सीट थी जिसे अब 1679 किया गया। अनुसूचित जनजाति की पहले 150 सीट थी जिसे अब 160 किया गया। वहीं ईडब्ल्यूएस की सीट पहले से 10% की जो है अनुसार 792 थी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी कि सभी के आरक्षण जो अब सही से लागू करके उसको दुरुस्त करके आयोग ने फिर से जो है भर्ती दी है, ठीक है। अगर आप इसको जो है बार के अनुसार समझे तो ये जो है पहले इतनी थी, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में फिर ये जो है 3205 हुई। पहले जो है ओबीसी की 1441 थी, अब बाद में इसे जो है 2158 किया गया। वहीं पर एससी की बात करें तो 1446 थी, बाद में इसे जो है 1679 किया गया। और वहीं पर एससी की अगर हम बात करें पहले 150 थी, फिर बाद में इसे 160 किया गया। और ईडब्ल्यूएस की जो है कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। वो जो पहले थी बाद में भी उतनी ही थी 792। जो बदलाव हुए हैं वो क्या हैं और जो है उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे आने वाली वैकेंसीज़ में, इससे जो है कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सीटें हैं वो काफ़ी इधर से उधर हुई हैं और इसका जो समीकरण है यह बताता है कि आपको अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आपने जो है थोड़ा सा भी ढिलाई दिखाई अपनी तैयारियों में तो यह मान लीजिए आप जो है काफ़ी लोगों से पीछे चले जाएंगे। इसलिए नोटिफिकेशन जारी हो गया और 28 तारीख से जो है यूपी लेखपाल की जो है भारतीय यानी कि उसके फॉर्म भरने की लिंक है वह शुरू हो गई है और जो है आप उस लिंक का उपयोग करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और वहीं से जो है अपना फॉर्म भर दें। क्योंकि अगर आप जितना देरी करेंगे उतना ही आपको इधर से उधर सेंटर मिलेंगे और आप जहां से भी चाहें उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से या अपनी तैयारी खुद से कर सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारियां शुरू कर दें, ठीक है। जिसमें जो है 7,994 सीटें हैं। अब इन सीटों के हिसाब से जो है कैटेगरी वाइज जो है बंटवारा कर दिया गया है और इसके लिए जो है आपको अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। बिना किसी देरी के जो है आप अपनी तैयारियों में लग जाइए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और अगर आपने ढिलाई की तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, यानी कि आपके हित में नहीं होंगे। और यह वैकेंसीज जो है मेरिट आधार पर हो गया, यानी कि मेरिट किसके हिसाब से, जो यूपी पेट का आपने एग्ज़ाम दिया था उस पेट के रिजल्ट के हिसाब से यह जो है निर्धारित की जाएगी। जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं उनमें लगभग जिनका नंबर 60 के ऊपर है और उनका परसेंटाइल लगभग 85 के ऊपर है वही लोग जो है इस फॉर्म को भरने की कोशिश करें, क्योंकि ये पहले ही कैटेगरी में जो है लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर देगा और छांट देगा। इसलिए जिनके नंबर 60 के आसपास हैं और लगभग परसेंटाइल की बात करें तो 85 से 90 के पास हैं तो वही लोग जो है इस फॉर्म को भरने की कोशिश करें। मैं यह एकदम पूरी कंफर्म तरीके से नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसमें जो कटाव बनेगी प्रथम चरण की वह यही होगी।
या उससे ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है इसकी कट ऑफ जो है 60 नंबर के ऊपर और जो है परसेंटाइल की बात करें 85 से 90 के बीच रहेगी। तो आप अपने हिसाब से अपने पेट का रिजल्ट देख लें और फिर उसी हिसाब से इसको जो है भरने की कोशिश करें। अगर आपके जो 60 नंबर के ऊपर हैं और परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 85 से 90 के बीच है, तो आप जो है इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए अप्लीकेबल होंगे यानी कि एलिजिबल होंगे। अगर उससे नीचे हैं तो जो है सोच समझ के भरिएगा। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।